हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने चैनल पर लगातार तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और मेन पेपर एजुकेशन की। फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ थ्योरेटिकल क्लास हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है उसके ऊपर कर चुके हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। 10 आउट ऑफ 10 चैलेंज है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। साथ ही इससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और पहले खुद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, तो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी उस क्वेश्चन का, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। देखिए, टीचिंग इज अ ट्रायंगुलर और ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग। तो टीचिंग, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो इसको ट्राइपोलर कहलाती है, जिसके कारण ये। तो देखिए यहाँ पर टीचर, प्यूपिल एंड करिकुलम एक ऑप्शन दिया गया है। टीचर, पेरेंट एंड करिकुलम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं, हमने थ्योरेटिकल क्लास में अपनी पढ़ा भी है कि टीचर, प्यूपिल एंड करिकुलम, या मैंने इसमें बताया था कि कई बार सोसाइटी भी लिखा हुआ आ जाता है इस जगह पे। तो टीचिंग के तीन पिलर होते हैं जिनके बीच में टीचिंग की प्रोसेस होती है। एक टीचर होता है, प्यूपिल मतलब कि बच्चे होते हैं, करिकुलम मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम है वो। ठीक है, तो हिंदी वाले फ्रेंड्स जो मेरे हमेशा नाराज़ रहते हैं, बोलते हैं हिंदी में भी लेकर के आइए, तो उनके लिए मैंने ये सेक्शन अलग से दिया हुआ है। होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, द गोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग इज़ टू चेंज इन। तो देखिए, हम जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो हर एक टीचिंग का कुछ एक गोल होता है, और बेसिकली एक चीज़ को चेंज करने के लिए टीचिंग की जाती है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसे, या वो कौन सा गोल रखा गया है टीचिंग में जो कि चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब क्या चेंज होगा इन सब में से। सोसाइटी, टीचिंग क्यों की जाती है? सोसाइटी में चेंज करने के लिए, लर्निंग में चेंज करने के लिए, बिहेवियर में चेंज करने के लिए, या एजुकेशन में चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, टीचिंग, किसी भी तरीके की टीचिंग का एक ही एम होता है, जो कि होता है चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के चेंज में, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए किसी भी तरीके की टीचिंग की जाती है। वो किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेडिकल की तरह बिहेवियर हो जाए उनका बिहेवियर में इस तरीके के चेंजेस आ जाएं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई है तो इंजीनियरिंग वालों के बिहेवियर अलग होते हैं, है ना। तो मतलब थिंकिंग प्रोसेस पूरा अलग हो जाता है। तो हर एक टीचिंग का अपना एक गोल होता है, बेसिकली वो बिहेवियर में चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। नहीं है पूछा गया है आपसे। नोट पर आपको ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन पेपर में होता है हम लोग ये नहीं देख पाते हैं और उसी के अनुसार हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट भी हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉट पूछा है हमसे, तो हम जानते हैं कि गुड टीचिंग डायग्नोस्टिक भी होती है, रिमीडियल भी होती है गुड टीचिंग, और स्टिमुलेटिंग भी होती है। गुड टीचिंग अथॉरिटेटिव कभी भी नहीं होती है। गुड टीचिंग हमेशा क्या होती है? डेमोक्रेटिक होती है। तो ये गलत चीज़ है। अथॉरिटेटिव या आधिकारिक रूप से टीचिंग में, कोई अच्छी टीचिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। टीचिंग से हम डायग्नोस करते हैं। टीचिंग रिमीडियल के लिए भी टीचिंग दी जाती है, और स्टिमुलेट करने के लिए थिंकिंग प्रोसेस, दिमाग को जगाना, उत्तेजित करना कि हाँ भाई हमें लर्निंग करनी है, ये चीज़ सीखना है। तो ये तीनों चीज़ें होती है गुड टीचिंग में, पर अथॉरिटेटिवनेस उसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इन व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसको पॉज करके पढ़िए। हमें पूछा गया है कि टीचिंग और लर्निंग जब होता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण और सीखने के बीच में संबंध को क्या कहा जाता है? तो जब आप लर्निंग के लिए टीचिंग करते हैं, ठीक है, बच्चों को लर्निंग करवाने के लिए टीचिंग करते हैं और उससे कुछ आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्या वो एजुकेशन कहलाता है? क्या वो टीचिंग मेथड कहलाती है? क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है? ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव, सभी कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये कहलाता है टीचिंग स्ट्रेटेजी। मतलब क्या हुआ
कि कौन सी चीज़ पढ़ाने के लिए आप कौन सी टीचिंग मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम पढ़ने के लिए ऐसे लेक्चर मेथड है ना, या ऑनलाइन लेक्चर मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेथड हो गई टीचिंग मेथड। अब देखिए क्लास में हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो टीचर कभी हमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके समझाता है, कुछ स्टोरी बता के समझाता है, या फिर कुछ हमें रोल प्ले करके समझाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, टीचिंग मेथड्स हो गई। अब किस टॉपिक को समझाने के लिए वो कौन सी मेथड लगाना ज़रूरी है, ये क्या कहलाएगा, टीचिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि हर एक टॉपिक को टीचर प्रोजेक्ट की मेथड से नहीं समझा सकता, प्रोजेक्ट देकर कोई भी चीज़ हर टॉपिक को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो किसी एक टॉपिक के लिए वो हमें प्रोजेक्ट दे देंगे, किसी एक टॉपिक के लिए वो हमें डिस्कशन करने के लिए बैठा देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, टीचिंग स्ट्रेटजी। कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी मेथड सही रहेगी, ये क्या कहलाता है, टीचिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। ठीक है, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज़ अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और आपका स्कोर क्या आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाफट से। अकॉर्डिंग टू हूँ, अब देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपको पता हो। तो ये किन्होंने बोला है कि टीचिंग इज़ द टास्क ऑफ टीचर विच इज़ परफॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये टीचिंग एक टास्क है जो कि टीचर करता है किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से बता देती हूँ, TF ग्रीन ने ये स्टेटमेंट दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस सेट बाय। तो देखिए हम लोगों ने जब लेक्चर सेक्शन डिस्कस किया था तब मैंने वहाँ बात की थी कि एजुकेशन क्या है और एजुकेशन के अंदर जो है टीचिंग आती है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमने बात की थी कि जब बायपोलर और ट्राइपोलर की बात होती है तो टीचिंग को भी ऐसे कंसिडर किया जाता है। जहाँ पर लिखा है आपके सामने एजुकेशन इज़ अ बायपोलर प्रोसेस, पर कई बार स्टेटमेंट ऐसा भी आता है टीचिंग इज़ अ बायपोलर प्रोसेस। तो किसने कहा था कि टीचिंग इज़ अ बायपोलर प्रोसेस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। एडम्स ने कहा था कि टीचिंग इज़ अ बायपोलर प्रोसेस। ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायपोलर प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किसने कहा, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आज की तारीख में यही कंसीडर होता है, दैट इज द टीचर एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस या टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ये किसने दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है फ्रेंड्स जॉन डीवे ने। इनके अकॉर्डिंग टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, गुड टीचिंग क्या होती है। ठीक है, लेक्चरिंग देना इज अ गुड टीचिंग, क्या लेक्चर देना गुड टीचिंग है। पनिश करना किसी बच्चे को क्या गुड टीचिंग है। अनप्लान्ड एक्टिविटी क्या टीचिंग कहलाएगी, या स्टिमुलेटिंग गुड टीचिंग कहलाएगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने सेकंड या थर्ड स्लाइड में देखा था, गुड टीचिंग क्या होती है, जो स्टिमुलेट करती हो, बच्चों को सोचने के लिए उत्तेजित करती हो, उन्हें प्रेरणा देती हो। ठीक है, तो सिर्फ लेक्चर देना ही टीचिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, देखिए कई बार ये होता है कि हमसे कुछ क्वेश्चन नेट में हमेशा ऐसे आते हैं जिसके हर एक ऑप्शन लगता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे लगते हैं जो कि हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए, पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 स्टिमुलेटिंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लेक्चर देना इज नॉट अ गुड टीचिंग। ठीक है, ये टीचिंग की एक मेथड है, मैंने उस अपने लेक्चर सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि टीचिंग की एक मेथड क्या है, लेक्चर के थ्रू हम टीचिंग देते हैं, पर टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज़ द स्टिमुलेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स, और अपने स्कोर बताते रहिए उसमें। नाउ टीचिंग इज शिक्षण क्या है, इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से होने वाला कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। गुड 2-वे कम्युनिकेशन है। यस, एक अच्छी टीचिंग कब होती है, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हों, मतलब कि इंटरेक्ट कर रहे हों। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। तो जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो आप ये कुछ मेथड्स आपको दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी मेथड आप यूज़ करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए लेक्चर जब हम दे रहे होते हैं तो टीचर ही टीचर बोल रहा होता है, जिससे कि अभी मैं बोल रही हूँ। ऑडियो विजुअल मेथड जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो बच्चों का ध्यान ऑडियो विजुअल पे चला जाता है। टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए जैसे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर समझाती है, तो उसमें भी सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी कौन सी मेथड है? डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या हो रहा होता है कि हम बच्चों को कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं, या तो ग्रुप्स में या 2 पार्ट बना देते हैं और किसी एक टॉपिक पर वहाँ पर डिस्कशन हो रहा होता है। ठीक है, तो मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस फ्रेंड। होप आप लोगों को पसंद आए हो। आपको कोई सजेशन हो और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। कमेंट्स पर मेरा ध्यान पूरा रहता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।